लेट्स माइक न्यूज एट 5। लेट्स माइक समाचार के साथ मैं महेश सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतामढ़ी पहुंचे। वहां चुनावी रैली में मोदी ने अयोध्या विवाद और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की यादताज़ा की। उन्होंने कहा कि मां सीता की भूमि पर की गई प्रार्थना कभी विफल नहीं होगी। साथियों, मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, ये भी बड़ा सौभाग्य है और मुझे 5-6 साल पहले का आज का ही दिन याद आता है। आपको भी याद आ जाएगा। वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। बिहार के गया में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को बड़े बड़े दावे करने की आदत है, लेकिन उनके वादे अक्सर हकीकत से बहुत दूर होते हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान 400 पार का नारा दिया था, लेकिन नतीजे आने के बाद भाजपा अपने दम पर सरकार भी नहीं बना सकी। ये हमेशा मोदी जी के बोलने की आदत है। पार्लियामेंट में क्या बोले, 400 पार आए, कितने गवर्नमेंट भी नहीं बन सकी। अब नीतीश को तो हटा दी है उन्होंने, इवन चीफ मिनिस्टर बोल के भी उन्होंने घोषित नहीं किया। किस मुंह से बोल रहे हैं कि नीतीश और मैं मिलके काम कर रहे हैं, उसको तो अलग कर दिए और उनका खेल। बिहार के कटिहार में गृहमंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली में एनडीए समर्थकों को उत्साहित करते हुए आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के मतदान में ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी का सफाया हो चुका है और दूसरे चरण में मतदाताओं को ऐसी जीत सुनिश्चित करनी चाहिए कि जंगल राज की यादें भी मिट जाएं। प्रथम चरण में लालू एंड कंपनी का सुपड़ा साफ होगा। प्रथम चरण में ही प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने का नींव प्रथम चरण के मतदाताओं ने डाला है और दूसरे चरण में सीमांचल वालों ने इस तरह से मतदान करना है कि ये आरजेडी वाले, जंगल राज वाले दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी दिखाई न पड़े, दूरबीन लेकर भी। बिहार के कदवा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के 3 शीर्ष अधिकारियों पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और एस संधू के नाम लेकर कहा कि ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जनता से अपील की है कि इन्हें पद के पीछे मत छिपने दीजिए। जो लोग लोकतंत्र और संविधान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें देश भूलेगा नहीं। इन सभी को जवाब देना होगा। से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, एस संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic,